हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप जो है ये भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब 11th क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो आपको रिवीजन टूल पढ़ा रहे हैं, मीन्स इसमें रिवीजन करना है जो आप 11th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा कि नेस्टेड लूप क्या होता है, आप पहले से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देखने वाले हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप। देखिए, नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि जब लूप के अंदर एक और लूप रहेगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से, जैसे आपके पास व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप, और यहाँ पर आपने कंडीशन पास आउट किया हुआ है और ये इसके अंदर एक और आपने व्हाइल लूप रख दिया और इसके अंदर में भी कंडीशन है। ठीक है, मीन्स जब आपका लूप के अंदर लूप रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, नेस्टेड लूप। ठीक है, ये जो है आपका ये आउटर लूप होता है, ये आउटर लूप होगा जो ऊपर में होगा, और ये वाला जो है आपका वो होगा इनर लूप जो लूप के अंदर होगा। तो हम लोग के पास में एक आउटर लूप होगा और एक इनर लूप होगा। इनर वाले लूप को हम लोग नेस्टेड लूप कहेंगे। इनर वाले लूप को हम लोग कौन सा लूप कहेंगे, नेस्टेड लूप, क्योंकि जब लूप के अंदर लूप रहेगा तो उसी जो अंदर वाला लूप होगा उसको हम लोग नेस्टेड लूप कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसमें क्या देखें, ये अब इसको आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे कि जब एक लूप रखेगा अपने अंदर दूसरे लूप को, तब क्या कहलाएगा, नेस्टेड लूप। क्लियर है? व्हेन अ लूप कंसिस्ट ऑफ अनदर लूप देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। समझ में आ रहा है? या फिर आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए लूप कैन रख सकता है, कैन कंटेन अनदर लूप। ठीक है, एक लूप रख सकता है दूसरे लूप को। इस फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, इस लूप को, दिस फॉर्म ऑफ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। समझ में आ रहा है? ये तो डेफिनेशन मेरा है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि जब एक लूप दूसरे लूप को रखेगा तब हम लोग उसको नेस्टेड लूप कहेंगे। समझ में आया? तो जब का इंग्लिश व्हेन हो गया, व्हेन अ लूप कंसिस्ट ऑफ अनदर लूप देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ये भी आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, तो आप किसी तरह से, एक्चुअली थ्योरी आता नहीं है, जो भी आएगा लॉजिकल क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान दो। इसके आप सिंटैक्स को समझिए। सिंटैक्स क्या हो जाएगा, सिंटैक्स ये है कि आपने मान लो फोर लूप हम लोग यूज कर रहे हैं, तो फोर में क्या होता था, इनिशियलाइजेशन होता था, इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन। ठीक है, सेमीकोलन और क्या, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। क्लियर? शॉर्ट में लिखें, कर्ली ब्रेसेस ऑन। अब इसमें आपको जो कुछ भी लिखना है लिखिए। आप चाहते हो तो फिर से फोर लूप पास करें तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन। ठीक है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये हो जाएगा कर्ली ब्रेसेस ऑन। जो लिखना है इसके अंदर में लिखिए। ये हो गया आपका। फिर लिखने का मन है तो लिखो और इसको आप क्लोज करो। तो आप समझिएगा, इसको हम लोग समझेंगे कैसे। देखो, ये जो पहला वाला लूप है इसको हम लोग आउटर लूप कहते हैं। आउटर लूप ये आपका है आउटर लूप। ठीक है, ये जो अंदर वाला लूप है इसको हम लोग इनर लूप कहते हैं, इनर लूप। समझ में आ रहा है? ये जो आउटर लूप है इसका जो बॉडी है वो यहाँ से लेकर के लास्ट तक है। समझ में आ रहा है? और इसका जो बॉडी है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्लियर? अब इसके एग्जीक्यूशन फ्लो को आप समझिएगा। सबसे पहला काम इनिशियलाइजेशन का होगा। इनिशियलाइज के बाद कंडीशन को चेक करेगा। स्टेप समझिए। कंडीशन अगर आपका सही हुआ तो इसके अंदर आ जाएगा। फिर ये लाइन बाय लाइन जो भी लिखा हुआ रहेगा काम करेगा। फिर से कंडीशन मिलेगा तो ये फिर से इनिशियलाइज करेगा, पहले ऊपर से आएगा नीचे, जब आएगा तब इनिशियलाइज करेगा। फिर ये कंडीशन को चेक करेगा, अगर सही है तो इसके अंदर क्लियर। फिर जब ये क्लोज मिलेगा
ये लाइन बाय लाइन काम करेगा। ये क्लोज, किसका क्लोज है, कौन सा लूप का, तो इनर लूप का क्लोज है, ये इनर लूप का क्लोज है। तो जिसका क्लोज उसी के पास जाएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने, ठीक है। एग्जीक्यूशन फ्लो समझिए। उसके बाद कंडीशन को फिर से चेक करेंगे, यहाँ पे आने के बाद कंडीशन चेक हुआ, अगर आपका कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से इन करेगा, देन एग्जीक्यूट करवाएगा इसको, ये क्लोज मिलेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास जाएगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू होता रहेगा इनर लूप का, समझ में आ रहा है, इनर लूप का जब तक कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक ये अंदर में ही अपना प्रोसेस करते रहेगा, ठीक है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब इसके बाहर जो इनर लूप के बॉडी से बाहर है उसका एग्जीक्यूशन होगा, फिर ये लाइन बाय लाइन काम करेगा। ये फिर से जब क्लोज मिलेगा तो ये किसका क्लोज है, ऑटर लूप का, तो ऑटर के पास चला जाएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने, समझ में आ रहा है। फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा और फिर कंडीशन को चेक करेगा, समझ में आ। अगर ये कंडीशन सही हुआ तो फिर से इन करेगा और स्टेप बाय स्टेप रन करवाएगा, और जब ये 4 मिलेगा ना तो फिर से इनिशियलाइज करेगा, न्यू इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है। और फिर कंडीशन चेक करेगा, देन सेम प्रोसेस आपका चलते रहेगा। तो इसका एग्जीक्यूशन फ्लो ये जो हम एरो से आपको समझाते हैं इसलिए ऐसा बताया जाता है क्योंकि आपको समझने में आसानी हो, समझ में आ रहा है। इससे ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो पैटर्न वाला आता है, क्लियर। आपको शेप दे दिया जाएगा और उस शेप को क्या करना है, प्रिंट करवाना है, आप किस तरह से उसको प्रिंट करवाओ, ठीक है। तो आप देखोगे इधर इसमें किस तरह का क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आपका काम है बनाना। देखो ये क्वेश्चन है आपका, इस तरह का शेप दे देगा, स्टार 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 स्टार, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और इसको रन करवाना है और ऐसा शेप बन जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपका इस टाइप का रिजल्ट आना चाहिए। इस टाइप के शेप पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखो ये जो डिपेंड करता है, ये रो और कॉलम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप टीवी देखते हो तो टीवी में देखते हो कि हीरो हीरोइन का जो फिगर आता है, जो कुछ भी होता है वो एक्सिस पे डिपेंड करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे चलता है। तो उसी तरह से इसमें भी एक्सिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये आपका एक एक्सिस हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इसको हम लोग रो बोलते हैं। 1 2 3 4 5, 5 रो हुआ, टोटल कितना रो हो गया, 5, ठीक है। 2 2 4 2 6 ले चुके हम लोग ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर अच्छा इसमें 2 बार हम लोग 3 लिए हैं, यहाँ पे 4 होना चाहिए था और यहाँ पे 5, चलो 6 लिए कोई बात नहीं, ये 5 हुआ और ये 6, ठीक है। तो आपका रो भी 6 बनेगा, मीन्स 6 बना। तो आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप स्टार ऑन कर लेना, 1 2 3 4 5 6, नीचे वाला स्टार ऑन करना। तो जब ये नीचे वाला 6 होगा तो आपको खुद से समझ लेना है कि इसमें 6 रो होगा और 6 कॉलम होगा, ठीक है। स्टार को सिर्फ ऑन करना, ये लॉजिक दे रहे हैं, नीचे में जितना स्टार रहेगा उतना ऑन कर लेना है, वहीं तक आपको लूप को चलाना है। अब आप इसको देखोगे कि इसमें प्रिंटिंग किस तरह से होगा। आप हेडर फाइल के लोग प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ प्रोग्राम को रन करवाएंगे, ये वाला शेप आपको बना हुआ मिलेगा, ठीक है। आपको बनाना भी नहीं। देखो एक हो गया वाइड मेन फंक्शन, वाइड मेन फंक्शन हम लोग यूज कर लेंगे, और ये यहाँ पे 2 वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा, इंट एक आई जो है रो के लिए यूज करेंगे और जे जो है वो कॉलम के लिए यूज करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आई और जे ही यूज करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वेरिएबल कुछ भी यूज कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्क्रीन को क्लियर करेंगे, CLR SCR, ठीक है। और हम लोग लूप यूज करेंगे, 4 i = 1, i का वैल्यू 1 रख रहे हैं। ये वाला जो लूप चला रहे हैं वो रो के लिए, किसके लिए, रोज के लिए, क्लियर। सेमीकोलन, तो i < 6, क्योंकि हम लोग के पास में कितने रो है, 6, 1 2 3 4 5 6 है। अगर आपको यहाँ से आप नहीं डिसाइड कर पाओगे तो ये स्टार काउंट कर लेना, बार-बार रिपीट करें, 1 2 3 4 5 6 स्टार मींस 6, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, सेमीकोलन, और i को हम लोग प्लस करें, क्लियर। अब आपने एक ध्यान देना कि कभी भी जो है कॉलम को डिपेंड करता है रो के ऊपर,
जितना आपका रो बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपके कॉलम जनरेट होते हैं। तो देखो कॉलम का जो लूप चलेगा वो रो के अकॉर्डिंग चलेगा, मींस 4 और जे लेंगे, जे का वैल्यू 1 सेमीकोलन, जे लेस देन इक्वल टू आई, आई जो है रो है, तो जे का जो कॉलम है वो रो पे डिपेंड करेगा, इसके चलते यहाँ पे आई लिखा हुआ है, और जे क्या हो जाएगा प्लस प्लस। ये वाले जो आपके लूप चल रहे हैं वो चल रहे हैं कॉलम्स के लिए, किसके लिए, कॉलम्स के लिए, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ऑन, और यहाँ पर आप यूज करोगे सी डॉट स्टार, क्या देना है स्टार, क्योंकि आपको स्टार प्रिंट करना है, या स्टार प्रिंट किया, उसके बाद देखो तो ये स्टार के बीच में स्पेस है कि नहीं, तो वो आपको स्पेस देना होगा, तो स्पेस डबल कोट दीजिएगा, और कीबोर्ड में जो बड़ा वाला बटन होता है उसको एक बार प्रेस कीजिएगा, डबल कोट देने के बाद कीबोर्ड में जो बड़ा वाला बटन होता है स्पेस बटन, उसको एक बार प्रेस करना, फिर इसको क्लोज कर देना है, कितना बार प्रेस करना है, 1 टाइम, और ये डबल कोट क्लोज कर देना और सेमीकोलन देना। ये वाला जो है वो आपको स्पेस को दिखा रहा है, ये स्पेस, समझ में आ रहा है, और हम लोग इसको क्लोज कर देंगे और लाइन को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, लाइन को चेंज करेंगे, सी बैकस्लैश एन, तब ना अलग अलग रो में आएगा स्टार, ठीक है, लाइन चेंज सेमीकोलन, और फिर इस लूप को हम लोग क्लोज करेंगे, और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, गेट ch, क्या हो जाएगा, गेट ch, ये तो हम लोग लिख दिए, लेकिन आप इसके एग्जीक्यूशन फ्लो को समझिएगा, जो स्टूडेंट समझ गया उसको ये किसी भी शेप का आप प्रोग्राम बना सकते हो इससे रिलेटेड, तो आप समझिएगा, ठीक है, और कुछ भी मिस नहीं करना, एक पॉइंट भी मिस करोगे मींस आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम है कोडिंग पे डिपेंड करता है, आगे पीछे दोनों कोडिंग हम लोग को लेके चलना पड़ता है, ठीक है, तो आप मेरे आवाज को अच्छे से सुनिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। देखो हम लोग वाइड मेन से रन करवाएंगे, इंट आई और जे है, तो एक आई के लिए मेमोरी बना हुआ रहेगा और एक जे के लिए मेमोरी बनेगा, ऐसा बन गया, क्योंकि वेरिएबल है, अब इसमें वैल्यू नहीं रखे हैं तो ये ही बनी रहेगा, क्लियर, और स्क्रीन आपका क्लियर हो जाएगा। अब आ जाओ इसमें, मेन काम इसका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आप चाहते हैं, ठीक है, आई का वैल्यू 1, तो आई वाले मेमोरी में 1 चला जाएगा, उसके बाद यहाँ के बाद इसके पास आता है कि यहाँ आएगा, क्या करेगा, बैठा हुआ रहेगा कंट्रोलर कि कुछ काम करेगा, मींस आई का वैल्यू पुट करेगा आई के जगह, तो आई का वैल्यू 1 है, छोटा में लिख रहे हैं, आई का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 पुट कर दिया आई के पास। अब ये कंडीशन को चेक करेगा कि क्या 1 छोटा है 6 से या बराबर, तो बोले थे ना दो में कोई एक कंडीशन सही होना चाहिए, दो में कोई एक कंडीशन सही होना चाहिए, तो 1 छोटा है 6 से या बराबर, तो क्या है छोटा है, कंडीशन इज ट्रू, अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है इसके अंदर आओगे तो फिर से देखो एक कंडीशन मिल रहा है, जे का वैल्यू 1, अब यहाँ पे जे का वैल्यू क्या कर देगा 1, क्लियर, यहाँ के बाद ये फिर कंडीशन के पास चला जाएगा, तो आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 1 है, तो 1 सॉरी जे का वैल्यू 1 है, तो 1 पुट कर देगा, आई का भी वैल्यू 1 है, मींस 1 पुट कर देगा, तो 1 से छोटा है या बराबर है, तो दोनों में कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ठीक है, तो एक कंडीशन तो ट्रू है, छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, तो बराबर है तो कंडीशन इज ट्रू, अगर ये ट्रू हो रहा है तो इसके अंदर आ जाएगा, अंदर आएगा तो सीओट आपको पता है कि सीओट के अंदर जो लिखा हुआ रहता है वो वही प्रिंट करता है, तो क्या लिखा हुआ स्टार, तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर देगा स्टार, एक बार स्टार प्रिंट किया और आगे जाएगा तो क्या मिलेगा स्पेस, तो ये दे दिया स्पेस, मतलब जो कर्सर आपका यहाँ था वो आगे बढ़ के आ जाएगा, यहाँ एक 1 टाइम स्पेस दिया, अब ये काम हो गया, फिर क्लोज मिलेगा, बताओ किसका क्लोज है, इनर लूप का है या आउटर लूप का है, तो किसका है इनर लूप का है, तो ये चला जाएगा इनर लूप के पास, प्लस प्लस करने, तो प्लस प्लस हुआ तो जे का वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना पुट कर देगा 2, जे के प्लेस पे 2, अब बताओ ये कंडीशन सही है या गलत है, तो कंडीशन गलत है, क्यों, क्योंकि बोल रहा है 2 1 से छोटा है या बराबर है, तो 2 ना 1 से छोटा है ना 1 के बराबर है, 2 बड़ा है, तो बड़ा तो नहीं दिखाया ना, तो कंडीशन फॉल्स, जैसे ये फॉल्स हुआ ये सीधा जंप करके बैकस्लैश एन के पास आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो इनर लूप के अंदर ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है
इसको ये रन करने नहीं देगा, इस पार्ट को स्किप कर देगा। ठीक है, अब इस डॉट के पास आएगा तो क्या मिलेगा, बैकस्लैश n। बैकस्लैश n का काम क्या है, लाइन को चेंज करना। ठीक है, तो ये जो कर्सर आपका यहाँ पे है, इसको लाइन को चेंज कर। लाइन चेंज करने के बाद ये किसका क्लोज मिलेगा, आई वाले लूप को। तो आई के पास चला जाएगा, मींस क्वार्टर लूप के पास चला जाएगा। आई प्लस प्लस, तो बताओ आई का वैल्यू 1 ही था ना, तो एक प्लस किया तो कितना हो गया 2। आई का वैल्यू कितना हो गया 2। अब ये 2 पुट करेंगे, यहाँ के बाद सीधा यहाँ पे आ रहा आई की वैल्यू 2, तो 2 पुट किया। 2 छोटा है 6 से या 6 के बराबर है, 2 6 से छोटा है या 6 के बराबर है, तो बराबर तो नहीं लेकिन 2 छोटा है 6 से, तो कंडीशन क्या हो गया ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से आपका इनर लूप के पास आएगा। इनर लूप के पास जब आएगा तो ये वैल्यू फिर से रीस्टार्ट कर देता है। जब जब ऊपर से नीचे आएगा अंदर वाले लूप में j का वैल्यू तब तक 1 हो जाएगा। 10 क्यों ना रहे, जब ये ऊपर वाला लूप नीचे वाले लूप में आएगा ऊपर से नीचे, तब तक j का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये फिर से स्टार्ट होता है। तो j = 1 हो गया। अब यहाँ पे ये पुट करेगा 1 और i के जगह पुट करेगा 2। समझ में आ रहा है, 1 छोटा है 2 से, कंडीशन ट्रू होगा। फिर अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा, स्टार। तो जहां कर्सर रहेगा वहीं पे प्रिंटिंग होगी। ठीक है, ये स्टार प्रिंट कर दिया और आगे बढ़ेगा, क्या दे देगा, स्पेस, मींस कर्सर एक स्पेस छोड़ करके नीचे उससे आगे निकल जाएगा। ठीक है, फिर क्लोज मिला, जैसे क्लोज मिलेगा j के पास में आ जाएगा, इनर वाले लूप के पास। तो j प्लस प्लस, j का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 था, तो प्लस प्लस का काम है 1 बढ़ाना, तो 1 था तो इसका वैल्यू क्या हो गया 2। अब बताओ j का वैल्यू 2 हुआ तो ये प्लस प्लस करने के बाद कंडीशन के पास आता है, फिर j के प्लेस पे j का वैल्यू पुट कर देगा, तो j का वैल्यू हो गया 2। 2 से छोटा या बराबर, तो ये दोनों में कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, एक सही होना चाहिए। तो 2 से छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो ये बराबर चेक किया। ठीक है, बराबर है, कंडीशन 2 इसके अंदर आ गया। अंदर आया तो क्या प्रिंट करेगा, स्टार। अभी इसी लाइन में यहाँ पे प्रिंट करेगा स्टार। ठीक है, फिर आगे स्पेस मिलेगा, ये आगे निकल के स्पेस में आ जाएगा। समझ में आया। फिर ये ऊपर चला जाएगा, j प्लस प्लस, j का वैल्यू हो जाएगा 3, j की जगह पुट करेगा 3, j छोटा है 2 से, कंडीशन फॉल्स ये बाहर, फिर बैकस्लैश n, लाइन चेंज, और फिर ये ऊपर चला जाएगा i प्लस प्लस, i का वैल्यू 3 छोटा है 6, कंडीशन ट्रू। फिर जब एंट्री लेगा तो j का वैल्यू फिर से 1। समझ में आ रहा है, ऐसा प्रोसेस चलते रहेगा। ये लूप जब तक चलेगा ऐसा शेप आपको बना हुआ मिलेगा। समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, नेस्टेड लूप का। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन अगर पूछते 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसा पूछते, या पूछे a b c, ठीक है, ऐसा पूछे a, फिर a b c a b c d, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब होमवर्क है, सेम है, आपको मैथ यूज करना है। स्टार के जगह पे हम लोग क्या काम करें, जो उस टाइप के उस आंसर आएंगे, ठीक है, आउटपुट मिलेगी आपको, तो आप ये सॉल्व करोगे, यही आपका, ठीक है। ये नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट था, इसको आप देख लीजिएगा। आप इसको 11th क्लास में भी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।